नमस्कार। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शक आपका स्वागत है। बिहार में इन दिनों बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी। इस बार जो पिछली बार जो लोकसभा का जो जब कहें 2024 का ही लोकसभा में जो मगध और शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए के खिलाफ लोग थे, जिस कारण से कई सीटों पर उनकी हार हुई, चाहे वो औरंगाबाद हो, आरा हो, काराकाट हो, बक्सर जैसी सीट, जहानाबाद जैसी सीट। तो इन सीटों पर जिस वोट बैंक की नाराजगी थी, क्या वो अभी भी बरकरार है? क्या अभी भी वो एनडीए से नाराज है? क्योंकि उस चुनाव को हुए लगभग 4-5 महीने हो गए हैं और एनडीए ने अपने तरफ से नाराजगी दूर करने का प्रयास भी किया। जो राजपूत वोट बैंक थे उसको लेकर के भी राजपूतों को भी खुश किया गया, राजपूत नेताओं को भी अच्छी जगह दी गई, विधान परिषद के सभापति बनाए गए। उपेंद्र कुशवाहा जो कि हार गए थे, जिसे कुशवाहा वोट बैंक नाराज था, तो उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने अपने कोटे से जो राज्यसभा भेजा। तो प्रयास किया गया, क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने जो कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की, उसके बाद से अभय कुशवाहा की जीत औरंगाबाद में ये कहीं ना कहीं दर्शाया। और बक्सर में मिथिलेश तिवारी की हार, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की हार, आरा में आरके सिंह की हार, ये पूरी तरह से दिखा दिया जो राजपूत और कुशवाहा वोट बैंक अभी उस समय नाराज था कि क्या ये नाराजगी दूर हुई। इसी को नापने के लिए जो ये एक छोटा सा लिटमस टेस्ट है, चार विधानसभा का उपचुनाव। और 4 विधानसभा के उपचुनाव में ये देखना ये होगा, जो इस बार के उपचुनाव में देखिए जिस भी गठबंधन का वोट बैंक है, चाहे आरजेडी कहती हो या इंडी गठबंधन एमवाई का करती हो, या उसमें जो कोई कुर्मी कुशवाहा को भी उन्होंने घुराने का प्रयास किया और मल्लाह को भी। इधर एनडीए गठबंधन में कुशवाहा भी हैं, सवर्ण जाति के भी हैं, तो उसमें भी पवन सिंह को लेकर के पवन सिंह को जिस तरह से बीजेपी से निकाला गया या बीजेपी से टिकट नहीं दी गई, तो राजपूत जाति आरा बक्सर के इलाके में नाराज थे। लेकिन इस बार कुछ इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि इस बार भी कहीं न किसी तरीके से हर गठबंधन ने उसी को टिकट दिया जो सामने वाले गठबंधन ने दिया है। जैसे आप देख लीजिए बेलागंज सुरेंद्र यादव जो 6 बार से जीतते आ रहे हैं, 6 बार से जीतते 1990 से, और उनके पुत्र विश्वनाथ सिंह को दिया गया है टिकट। उधर जेडीयू ने भी ये टिकट मनोरमा देवी को दिया है, बिंदी यादव की पत्नी है, एमएलसी रह चुकी हैं। यादव उधर से टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से, जेडीयू से भी यादव को। तो अब यादव का वोट काटेंगे। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये आ गया है, जो वहाँ मुस्लिम जनसुराज ने मुस्लिम को दे दिया है वोट, वो भी कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का ही वोट काटेगा, क्योंकि मुस्लिम जो है वो तो जेडीयू को नहीं देता, वो तो आरजेडी को देता। वैसे ठीक है, जेडीयू भी दावेदार रहती है, लेकिन कहीं न कहीं इस बार यादव भी काट सकते हैं बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे का वोट, या सुरेंद्र यादव का ही वोट, और मुस्लिम भी काट सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद अमजद हैं। ठीक है, मोहम्मद अमजद 1-2 बार चुनाव लड़े भी हैं, जीते नहीं हैं, उन पर कई मामले भी दर्ज हैं। तो वैसी स्थिति में बेलागंज का भी जो इंडी गठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी की संभावना है और सेंधमारी हो सकती है। फिर आ जाइए इमामगंज में दीपा मांझी वर्सेस रोशन मांझी। दीपा मांझी जीतन राम मांझी की पुत्रवधू हैं, संतोष मांझी की पत्नी है। संतोष मांझी एमएलसी हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। रोशन मांझी को आरजेडी ने टिकट दिया है। पिछली बार तक उदय नारायण चौधरी वहाँ लड़ते थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए, 2 बार से वो नहीं जीत पाए, तो इसलिए आरजेडी ने उन पर दांव नहीं लगाया। तो यहाँ भी मांझी मुसहर जाति का वोट मुसहर जाति के ही काटने की संभावना है। तो वैसी स्थिति में जो ये वोट यहाँ भी सेंधमारी होगी। यहाँ भी जो एक तरह से इमामगंज में कोयरी वोटर सबसे अधिक है। और जो बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर अगर कोयरी वोटर की अगर बात करें, तो अभय कुशवाहा जो कि उस इलाके से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और वहाँ के जो औरंगाबाद के अभी सांसद भी हैं, अगर वो थोड़ा सा भी सेंधमारी कर देते हैं, वो उस वोट को अगर आरजेडी की तरफ खींच लेते हैं, तो दीपा मांझी के लिए परेशानी हो सकती है। लेकिन वैसे अभी तक आज के डेट तक अभी तक दीपा मांझी रोशन मांझी से आगे चल रही हैं, क्योंकि ये जीतन राम मांझी की पुश्तैनी सीट है, ये समझिए उनका घर आंगन है। अब आ जाते हैं तरारी पर। तरारी सवर्ण वोटरों का जो एक तरह से गढ़ है। तरारी में जो
बीजेपी ने भूमिहार कैंडिडेट दिया, जनसुराज ने राजपूत कैंडिडेट दिया, और वैसी स्थिति में माले ने यादव कैंडिडेट दिया। तो ठीक है, माले यादव और मुसलमान लेंगे, साथ में उनका कैडर है, तो यादव और मुसलमान तो है ही साथ में। अब भूमिहार वोट जो है वो उस पर बीजेपी का दावा है। ठीक है, बीजेपी भूमिहार कुछ आरा के भूमिहार कुछ नाराज थे, ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड को लेकर के सुनील पांडे से नाराज थे, लेकिन नाराजगी के बावजूद भी पिछली बार जब उन्होंने लोकसभा, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में अगर देख लिया जाए फिगर, तो तरारी में सुनील पांडे इंडिपेंडेंट होकर 62,000 वोट लाए थे, और सुदामा प्रसाद जो सीपीआई एमएल के थे वो लगभग 74,000 वोट लाए थे, तो 10-12 हज़ार से ही पीछे थे, तो जबकि इंडिपेंडेंट थे। तो तरारी में इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी सुनील पांडे ने कड़ी टक्कर दी थी। ठीक है, हार गए, इंडिपेंडेंट था। इस बार वो बीजेपी के बैनर पे हैं, और बीजेपी के बैनर पे हैं, और राजू यादव भी 2 बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन दोनों बार हार गए हैं। 2019 में उन्होंने आरके सिंह के खिलाफ लड़ा था, और 2019 में भी उनकी हार हुई थी। ठीक है, 4 लाख वोट वो आरा भोजपुर से लाए थे, लेकिन वहाँ भी कहें जो यहाँ पे किसी की कोई सिनवारी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि 3 कैंडिडेट हैं, तीनों 3 जाति से आते हैं, भूमिहार, राजपूत और यादव तो खुद एमएल के कैंडिडेट हैं। यादव और मुस्लिम अगर एक साथ हो जाते हैं, साथ में अगर कोयली और वैश्य वोटर यहाँ बहुत डिसाइडेड फैक्टर हैं। इसीलिए दिलीप जायसवाल का आपने देखा होगा, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वैश्य जाति से आते हैं, तो उन्होंने तरारी पर ज़्यादा जोर दिया है। तरारी में उन्होंने काफ़ी सारा कार्यक्रम भी किया है, और वैश्य वोटरों को अपने गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है जो कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य इन दिनों एनडीए से नाराज चल रहे हैं। तो दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला उपचुनाव है, और कहिए जो उनका भी टेस्ट है, मतलब कहे जो हर किसी का टेस्ट है इस बार एनडीए और इंडी गठबंधन का भी टेस्ट है। चौथा सीट आते हैं, बेलागंज हमने बात कर ली, इमामगंज बात कर ली, तरारी बात कर ली, अब रामगढ़ पे आते हैं। रामगढ़ में हम बात करते हैं, वहाँ पे जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत सिंह को आरजेडी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने अशोक सिंह को टिकट दिया है, पिछली बार भी खड़े हुए थे, अशोक सिंह भी खड़े हुए थे, लेकिन पिछली बार अंबिका यादव काफ़ी आए थे जो बीएसपी से थे। वैसी स्थिति में कहें जो यहाँ भी राजपूत का वोट काटेंगे। अगर अजीत सिंह अगर वोट काटते हैं राजपूत का एनडीए का, तो अजीत सिंह एज में रहेंगे, क्योंकि अजीत सिंह अगर कुछ राजपूत का वोट अगर काट लेते हैं, साथ में राजपूत के साथ यादव, मुस्लिम, और अगर वैसी स्थिति में अगर कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, या कुर्मी ना कहें, कोयरी ना कहें, लेकिन कुशवाहा का जो वो बैंक है, क्योंकि काराकाट से सटा हुआ है बक्सर, तो वैसी स्थिति में, क्योंकि काराकाट में भी सीपीआई एमएल के हैं, तो वैसी स्थिति में कहें जो ये परेशानी हो सकता है एनडीए कैंडिडेट के लिए। इसलिए इस बार एनडीए कैंडिडेट, और खासकर सबसे बड़ी बात ये हो गई है जो बीजेपी का फरमान आ गया है बिहार के बीजेपी के नेताओं को, जो 4 सीट जीतनी है, और इस फरमान पर बीजेपी के नेता एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, और कोई मतलब कहे जो सबके पाँव में चक्र घूम रहा है या चक्री लग गया है, और कहें सबके पाँव में पहिया लग गया है। सब आनंद फानंद का दौरा कर रहे हैं, कोई बेलागंज में दिख रहा है, कोई तरारी में दिख रहा है, कोई इमामगंज में दिख रहा है, कोई रामगढ़ में दिख रहा है। तो वैसी स्थिति में जनसुराज ने रामगढ़ में दे दिया है कुशवाहा को टिकट। अब बताइए, कुशवाहा अगर चल जाते हैं आरजेडी में अभय कुशवाहा के माध्यम से, कुछ कुशवाहा जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, जनसुराज, सुनील की सुशील कुशवाहा, वो अगर ले जाते हैं तो ये एनडीए को डैमेज ही करेगा। तो वैसी स्थिति में ये एनडीए के लिए बहुत ही लिटमस टेस्ट है, आरजेडी के लिए भी या इंडी गठबंधन के लिए, क्योंकि 4 सीट में से 3 पर आरजेडी लड़ रहा है और 1 पे एमएल, और इधर एनडीए की तरफ से 2 बीजेपी, 1 हम और 1 जेडीयू। तो जेडीयू के लिए भी इम्पोर्टेंट है बेलागंज सीट, हम के लिए इमामगंज, और 2 बीजेपी के लिए जो कहें जो तरारी और रामगढ़। तो ये कहें जो इस बार अगर ये कहना गलत नहीं होगा, तो इस बार वोट बैंक की सेंधमारी होगी। जो दल जिस वोट बैंक पर दावा करता था, उसके वोट बैंक में सेंधमारी की 100% गुंजाइश है, और होगी भी। और सेंधमारी होती है तो उस गठबंधन को वहाँ घाटा उठाना पड़ सकता है, चाहे वो बेलागंज में मुस्लिम में हो सेंधमारी, यादव में सेंधमारी हो तो घाटा हो सकता है,
सुरेंद्र यादव के बेटे को। इमामगंज में अगर मांझी मुसहर में अगर हो गए सेनवारी और कोयरी अगर वहाँ वोट नहीं देता है हमको, तो वहाँ पे दीपा मांझी को लॉस हो सकता है। रामगढ़ में राजपूत अगर अजीत सिंह कुछ ले जाते हैं, साथ में यादव और मुस्लिम और कुशवाहा भी, तो वहाँ अजीत सिंह एज में रहेंगे। तरारी में अगर भूमिहार नहीं बढ़ते हैं तो सुनील पांडे एज में रहेंगे। और अगर वहाँ पे कहे तो इम्पोर्टेंट है, तो वैसी स्थिति में हर दिन हर पल समीकरण बदल रहा है, बन भी रहा है, बदल भी रहा है, टूट भी रहा है। नेताओं का दौरा लगातार जारी है, सबको अपनी कुर्सी प्यारी है, सबको अपनी कुर्सी बचानी है, क्योंकि ये 4 विधानसभा उपचुनाव का जो परिणाम आएगा बहुत कुछ तय करेगा। बिहार के कैबिनेट में कौन मंत्री रहेंगे या नहीं भी रह सकते हैं, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये कहते हैं जो एक मंथली टेस्ट होता है बच्चों का, क्लास टेस्ट, तो उसी से पता चलता है जो उस क्लास टेस्ट में बच्चे जितने नंबर लाते हैं उसी हिसाब से देखा जाता है। तो ये एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन का एक टेस्ट है, और इस टेस्ट में देखते हैं जो कौन कितना नंबर लाता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।